क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि जो दुनिया आपको दिखाई देती है, क्या वो सच में असली है? क्या आप इस बात को साबित कर सकते हैं कि आप अभी सपने में नहीं हैं, या फिर यह सब कुछ एक भ्रम हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं नो नाउ माय, जहां हम बात करते हैं उन विचारों की जो आपकी सोच की जमीन हिला सकते हैं। आज हम बात करेंगे तीन ऐसे दार्शनिक विरोधाभासों की जो आपके अस्तित्व, समय और सत्य के पूरे अर्थ को ही चुनौती दे देंगे। ये विचार केवल दिमाग को भ्रमित नहीं करते, ये आपकी आत्मा से सवाल करते हैं। पहला विरोधाभास, ब्रेन इन अ वात, यानी कांच के पात्र में बंद मस्तिष्क। कल्पना कीजिए कि आप एक विज्ञान प्रयोगशाला में हैं। आपका शरीर नहीं है, केवल आपका मस्तिष्क है, जिसे एक कांच के पात्र में रखा गया है। उस मस्तिष्क को तारों के जरिए एक सुपर कंप्यूटर से जोड़ा गया है। वो कंप्यूटर आपके दिमाग को ठीक वैसे ही संकेत भेजता है जैसे असली जीवन में मिलते हैं। आपको लगता है आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन असल में आप एक मशीन द्वारा दी जा रही फीड पर जीवित हैं। अब सवाल उठता है, अगर ये सच हो तो क्या आप जान पाएंगे कि ये सब नकली है? आपके लिए दुनिया असली ही लगेगी, क्योंकि आपके पास उसकी सत्यता को परखने का कोई साधन नहीं होगा। आपका दिमाग ही तो आपका इकलौता माध्यम है जानने का, और वही भ्रमित हो चुका है। इस विचार का नाम है ब्रेन इन ए वेट। ये दार्शनिक विरोधाभास ये सवाल उठाता है कि हम कैसे जान सकते हैं कि जो हमें दिख रहा है वो असली है? क्या ये दुनिया कोई सिमुलेशन है? क्या ये कोई सपना है? या फिर जैसा उपनिषद कहते हैं, ये सब माया है? आप हर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, बातें करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन क्या ये सब किसी और की डिजाइन की हुई वास्तविकता है? क्या आप मैट्रिक्स फिल्म की तरह एक प्रोग्राम में फंसे हुए हैं? आप सोच रहे होंगे, ये तो कल्पना लगती है, लेकिन आधुनिक विज्ञान में, खासकर क्वांटम भौतिकी में, कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सिमुलेशन थ्योरी संभव है। एलन मस्क ने एक बार कहा था कि हमारी वास्तविकता के एक कंप्यूटर सिमुलेशन होने की संभावना 1 अरब में एक नहीं, बल्कि लगभग निश्चित है। अब सोचिए, अगर हम नहीं जान सकते कि हम असली हैं या नकली, तो हमारी सत्य की समझ का क्या मतलब है? हमारा अस्तित्व, क्या वो केवल एक धारणा बनकर रह जाता है? अब आते हैं दूसरे विरोधाभास पर, शिप ऑफ थीसियस, थीसस का जहाज। प्राचीन यूनान की एक कहानी है। थीसस नामक एक महान योद्धा का जहाज संग्रहालय में रखा गया था। वो जहाज वर्षों तक वहां रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी लकड़ी सड़ने लगी। लोगों ने एक एक कर उसके सारे हिस्से बदल दिए, हर साल कुछ हिस्सा, जब तक कि एक दिन पूरा जहाज ही नया बन चुका था। अब सवाल यह है, क्या वो अभी भी वही थीसस का जहाज है? और अगर हमने पुराने हिस्सों को इकट्ठा कर कहीं और दोबारा जोड़ दिया, तो असली जहाज कौन सा हुआ? क्या पहचान उस रूप में है जो दिखता है, या उस इतिहास में जो उसके साथ जुड़ा है? अब इस विचार को आप खुद पर लागू कीजिए। आपका शरीर हर 7 से 10 साल में अपनी सभी कोशिकाएं बदल लेता है। आपका सोचने का तरीका, आपकी भावनाएं, आपकी यादें, ये सब लगातार बदल रही हैं। तो सवाल है, क्या आप आज वही इंसान हैं जो आप 10 साल पहले थे, या फिर हर दिन, हर क्षण आप खुद का एक नया संस्करण बन रहे हैं? अगर हर चीज बदल रही है, तो मैं कौन है? क्या कोई मैं स्थायी है? क्या हमारी आत्मा वही रहती है, या वो भी बदलती है? भारतीय दर्शन कहता है, आत्मा नित्य है, अविनाशी है। लेकिन आधुनिक दर्शन यह पूछता है, अगर हर तत्व बदल गया तो स्व कहाँ है? क्या मैं केवल मेरी यादों का संग्रह हूं? और अगर मेरी यादें ही बदल दी जाई, तो क्या मैं वही रहूंगा? यही प्रश्न हमें अस्तित्व के गहरे द्वार तक ले जाता है। अब एक और गहरा सवाल, अगर मैं बदलता जा रहा हूं, तो मेरा सच क्या है? और इसी से जुड़ा है तीसरा विरोधाभास, द सोराइड्स पैराडॉक्स, या बालू का ढेर विरोधाभास। मान लीजिए एक ढेर में 1,000 रेत के कण हैं। आप एक एक कर रेत के कण हटाते जाते हैं। किस बिंदु पर वह ढेर अब ढेर नहीं रह जाता? 999, 998, 900, 500, 110, 2 डॉट्स। क्या दो कणों को हम ढेर कह सकते हैं? क्या एक को? और अगर नहीं, तो उस सीमा को कैसे तय करें? ये विरोधाभास हमारी परिभाषाओं और भाषा की सीमाओं पर सवाल उठाता है। जब हम कहते हैं मैं बूढ़ा हूं, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं,
तो ये सब अस्थिर और अस्पष्ट अवधारणाएं हैं। तो फिर सत्य क्या है? क्या कोई स्थायी, स्पष्ट और सार्वभौमिक सच है, या हर सत्य संदर्भ पर आधारित होता है? अब आप देख सकते हैं कि केवल अस्तित्व ही नहीं, बल्कि हमारी भाषा, हमारी पहचान और हमारी चेतना, सब कुछ विरोधाभासों से भरा है। लेकिन हम अभी रुके नहीं हैं। अभी तो हम उस गहराई की सतह पर हैं जहां असली भ्रम शुरू होता है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे समय के सबसे खतरनाक विरोधाभास की, द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जहां कारण और परिणाम आपस में उलझ जाते हैं। और फिर हम उतरेंगे उस विरोधाभास में जो सत्य को जड़ से हिला देता है, द लायर पैराडॉक्स। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि अगला भाग आपके सोचने के पूरे सिस्टम को ही रिब्यूट कर देगा। क्या आप वही इंसान हैं जो बचपन में थे? क्या आपको कभी अपनी वास्तविकता पर शक हुआ है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। पिछले भाग में हमने बात की थी अस्तित्व के विरोधाभासों की। ब्रेन इन अ वैट ने हमारे वास्तविकता पर संदेह खड़ा किया। शिप ऑफ थीसियस ने हमारी पहचान की नींव हिला दी। और सोराइट्स पैराडॉक्स ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि भाषा और परिभाषाएं कितनी भरोसेमंद हैं। अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां समय और सत्य खुद एक दार्शनिक भूल भुलैया बन जाते हैं। पहला विरोधाभास, द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, आप समय यात्रा कर सकते हैं। आप एक किताब उठाते हैं, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, और आप उस किताब को लेकर 100 साल पीछे चले जाते हैं। आप उस किताब को अतीत के एक वैज्ञानिक को दे देते हैं। वो वैज्ञानिक उसे छपवाता है, और वही किताब बाद में आपकी वर्तमान में पहुंचती है। अब सवाल ये है, उस किताब को लिखा किसने? आप, या वो वैज्ञानिक, या कोई नहीं? इस विरोधाभास को कहा जाता है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। ये विरोधाभास कारण, कॉज और परिणाम, इफेक्ट के बीच के रिश्ते को उलझा देता है। हम मानते हैं कि हर चीज का एक कारण होता है, लेकिन इस स्थिति में कारण और परिणाम एक दूसरे को जन्म दे रहे हैं, बिना किसी आरंभिक बिंदु के। यह दिमाग हिला देने वाला क्यों है? क्योंकि समय को हम एक सीधी रेखा मानते हैं, अतीत से वर्तमान और फिर भविष्य। लेकिन यह विरोधाभास दिखाता है कि समय एक लूप भी हो सकता है, जहां परिणाम अपने ही कारण को जन्म देता है। जैसे मुर्गी और अंडे की पहेली, कौन पहले आया? इसका गहरा दार्शनिक पक्ष यह है, क्या हम अपने अतीत को बदल सकते हैं, या हम केवल उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं? अगर आप अतीत में कुछ बदलते हैं और वही बदलाव आपको प्रेरित करता है अतीत में जाने के लिए, तो क्या आप असल में कुछ बदल रहे हैं, या आप एक बंद चक्र में फंसे हुए हैं? आधुनिक विज्ञान भी उलझा है। क्वांटम भौतिकी में समय का व्यवहार सीधा नहीं है। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि समय रेखीय नहीं, बल्कि सापेक्ष है। इस विरोधाभास का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है बीथोवन टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स। एक व्यक्ति अतीत में जाकर बीथोवन को मार देता है ताकि वो संगीत ना बना सके। लेकिन अगर उसने बीथोवन को मार दिया, तो बीथोवन का संगीत कभी बना ही नहीं। तो उस व्यक्ति को मारने की प्रेरणा कैसे मिली? और अगर प्रेरणा नहीं मिली, तो वो बीथोवन को मारने गया ही नहीं। और अगर नहीं गया, तो बीथोवन जिंदा रहा और फिर से प्रेरणा मिली। इस प्रकार समय एक विरोधाभासी चक्र बन जाता है। अब बात करते हैं उस विरोधाभास की जो हमारे सबसे मौलिक विश्वास, सत्य को ही तोड़ देता है। दूसरा विरोधाभास, द लायर पैराडॉक्स। एक वाक्य पढ़िए, मैं झूठ बोल रहा हूं। अब सोचिए, अगर यह वाक्य सच है तो इसका मतलब है कि वक्ता झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है तो वाक्य झूठ है। लेकिन अगर वाक्य झूठ है तो वह सच बोल रहा है। और अगर वो सच बोल रहा है तो वाक्य सच हुआ। और यह चक्र चलता रहता है, अंतहीन। इसे कहते हैं लायर पैराडॉक्स। यह एक साधारण सा वाक्य है, लेकिन यह तार्किक प्रणाली की नींव को ही हिला देता है। इसका गहरा अर्थ, हम मानते हैं कि हर कथन या तो सच होता है या झूठ। लेकिन यह वाक्य दोनों ही नहीं है, और दोनों ही हैं। तो क्या सत्य और असत्य के बीच एक और श्रेणी हो सकती है? क्या कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना तो पूरी तरह सही होती हैं और ना ही पूरी तरह गलत? भारतीय दर्शन, विशेष रूप से जैन दर्शन, कहता है कि हर बात को अनेक दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। स्यात्वाद, एक वाक्य एक दृष्टिकोण से सच हो सकता है और दूसरे से झूठ। तो क्या लायर पैराडॉक्स उसी बहुदृष्टिकोण सत्य की ओर इशारा करता है? अब सोचिए,
अगर सत्य और झूठ के बीच भी एक विरोधाभास है, तो हम किस पर भरोसा करें? हम जिन विचारों पर अपनी जिंदगी बनाते हैं, क्या वो विचार खुद विरोधाभासी हैं? अंतिम दर्शन, क्या कोई पूर्ण सत्य है? अब तक हमने देखा, अस्तित्व भ्रमित करने वाला है, समय उलझा हुआ है, सत्य खुद अस्थिर है। तो क्या इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज है जिसे हम निस्संदेह सत्य कह सकें? देस्कार्ते नामक दार्शनिक ने कहा था, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। इसका मतलब, बाकी सब कुछ संदेहास्पद हो सकता है, लेकिन मेरी सोच का अनुभव ही मेरा अस्तित्व है। लेकिन अगर सोच भी भ्रम हो, अगर मैं नाम की कोई स्वतंत्र सत्ता ही ना हो, बुद्ध कहते हैं, ना कोई आत्मा है ना कोई अहंकार, सब कुछ क्षणिक है, उत्पन्न होता है और विलीन हो जाता है। अंतिम विचार, ये विरोधाभास कोई खेल नहीं है, ये आपके सोचने के ढांचे को ही फिर से परिभाषित करते हैं। जब हम सवाल करते हैं, मैं कौन हूं, क्या है असली, क्या है सच, तब हम केवल ज्ञान नहीं पा रहे होते, हम स्वयं को खोज रहे होते हैं। और शायद यही इन विरोधाभासों का असली उद्देश्य है, सत्य को पकड़ना नहीं, बल्कि उसकी तलाश में स्वयं को खो देना। क्योंकि जब सब भ्रम लगता है, तभी सच्चे बोध की शुरुआत होती है। एक छोटी कहानी, एक बार एक साधु अपने शिष्य को नदी किनारे ध्यान करा रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरु जी, क्या यह दुनिया सच है? गुरु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सपना देखते समय तुम्हें लगता है कि वो सपना है? शिष्य बोला, नहीं, वो तो सच लगता है। गुरु बोले, तो क्या पता अभी तुम सपना नहीं देख रहे? शिष्य चुप हो गया। गुरु ने आंखें बंद की और कहा, सत्य वो नहीं जो दिखता है, सत्य वो है जो देखना बंद करने पर भी बचा रह जाए। और इन सब ने मिलकर हमें यह दिखाया कि वास्तविकता, समय और सत्य, सभी में अंतर्निहित विरोधाभास हैं। अगर यह विरोधाभास आपके मन को छू गए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल नो नाउ माई को सब्सक्राइब करें। हम लाते हैं ऐसी ही आवाजें, जो बाहर की नहीं, भीतर की दुनिया को जगाती हैं।